औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मकसद के लिए सूरह असर का एक इंतहाई लाजवाब वजीफ़ा, तेज़ असर वजीफ़ा। मकासिद हाजत बहुत सारे लोग अक्सर डिस्कस करते हैं और हर आदमी का मसला डिफरेंट होता है। अब ये पॉसिबल नहीं होता कि जनाब एक अमल आपको बताया जाए कि जनाब ये अमल आप कर लें तो ये सिर्फ इस मकसद को हल करेगा और ये अमल कर लें तो ये इस मकसद को हल करेगा। ऐसा नहीं होता। आपका मकसद कोई भी हो, जब आप हाजत के लिए कोई आपको अमल बताया जाता है या किसी मुश्किल काम के लिए कोई मकसद के हल के लिए बताया जाता है, क्योंकि अक्सर जो मेरे दोस्त मुझसे बहन भाई रब्ता करते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो वो अपना कोई मसला बयान करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि जनाब आप चैनल पे देख लें, वीडियोस तो बहुत सारी बनाई हुई हैं। तो वो जाके देखते हैं तो कहते हैं जी कि हमें तो कोई नज़र नहीं आई जी ऐसी वीडियो। भाई आप देखिए, अब मैंने आपको कोई हाजत का वजीफा बताया, तो हाजत कोई भी हो सकती है। मुश्किल काम, नामुमकिन काम के लिए वज़ाइफ होते हैं। तो अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एक प्रॉपर एक काम है, अगर वही टाइटल में लिखा होगा तो वजीफा उस मसले के लिए होगा। थोड़ी सी तो इंसान को जो है वो अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थोड़ा सा। तो ये इसलिए ना मैं अक्सर ये आज ये क्लियर मैंने कर दिया इस वीडियो के अंदर कि जनाब जब हम किसी भी हाजत के लिए कोई वजीफा बताते हैं तो वो हाजत कोई भी हो सकती है। अब जरूरी नहीं होता कि आपने जैद बकर किसी से पैसे लेने तो वो टाइटल में लिखा हुआ कि जनाब फलां बंदे ने फलां बंदे से अगर पैसे लेने हो तो उसके लिए वजीफा है। तो वो वजीफा जो है ओवरऑल होता है, तो आप उसको अपने मसले के साथ वो इजाज़त लेके परफॉर्म कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बहरहाल जनाब, अगर आप किसी भी ऐसे ही मसले का शिकार हैं, कुछ जायज़ हाजत है, कोई प्रॉब्लम है और वो नहीं आपका सॉल्व हो रहा, तो उस एक मसले के लिए जहन में रख के, अच्छा अब ये भी जहन में रखिएगा, मिसाल के तौर पर एक इंसान का ये अक्सर मसला आ रहा होता है कि जी मेरे बच्चे का जो है वो बाहर दाखिला हो गया लेकिन उसके इमिग्रेशन के अंदर या दूसरे मसाइल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, जब ये अमल आपको बताया जाता है ना, तो इस अमल में ये है कि ये आप मकसद की कामयाबी तक इसको जारी रखेंगे, ठीक है। तो अब आपको मैं इस अमल की तरफ स्ट्रेट अवे ले जाता हूँ। देखिए, अमल ये है कि जनाब अगर किसी भी जायज़ मकसद के लिए सूरह अल असर को आपने पढ़ना है, सूरह अल असर को आपने इशा की नमाज पढ़ लेनी है और पढ़ने के बाद जब आप रात को सोने के लिए जाएं, तो इस अमल की बस खूबसूरती यह है कि आपने इसके बाद किसी से बात नहीं करनी और सो जाना है इसको पढ़ने के बाद। तो वजू करके आप जाइए अपने बिस्तर पे, अपने मकसद को जहन में रखिए और उसके बाद आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या 3 बार पढ़ लें। उसके बाद 11 बार आप सूरह अल असर, ये आप 11 बार पढ़ेंगे और 11 बार पढ़ने के बाद आपने फिर 1 बार या 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपने मकसद आपका जहन में होगा, उसके लिए दुआ करके आपने सो जाना है, किसी से बात नहीं करनी। ये अमल आप उस वक्त तक जारी रखें जब तक आपका मामला दुरुस्त नहीं हो जाता। 3 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 7 दिन में हो जाए, 11 दिन में हो जाए, 21 दिन में हो जाए, जब भी आपका मामला सेटल हो जाए, आपका प्रॉब्लम हल हो जाए, आप इस अमल को रोक दें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्राने की नफल अदा कीजिएगा। अल्लाह ताला ने आपका मसला हल किया और कुछ पका के बांट दीजिएगा, खैरात कर दीजिएगा। तो बस ये अमल है जी, आपसे मैंने आज डिस्कस करना था। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे इस बारे में कि स्पेसिफिक वो के वजीफा, स्पेसिफिक कभी नहीं होता, ओवरऑल वज़ाइफ हुआ करते हैं, ठीक है जी। आई होप कि बात क्लियर हो गई। अब किसी भी मकसद में परेशान है, उलझे हुए हैं, वो प्रॉब्लम में है, दुआओं के लिए शामिल करना चाहते हैं, दुआओं अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दीजिए, इंशाल्लाह उसके लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाएगा। बाकी जो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करने चाहते हैं तो वो शाम को असर की नमाज के बाद रात 10 बजे तक टाइम होता है। और जो मेरे बहन भाई दूसरे ममालिक से रब्ता करते हैं वो वक्त ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बस इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।